ताकत आंकने में क्या शीतल, दरअसल हम कल भी जिक्र कर रहे थे भाई, हमने कल्याण सिंह का जिक्र किया या उमा भारती या शंकर सिंह वाघेला या बीएस येदियुरप्पा, पर वो ताकतवर बहुत थे अपने टाइम में, पर वो अखिल भारतीय स्तर पर उनकी वो धमक या पहुंच नहीं थी जो योगी आदित्यनाथ की है। तो योगी आदित्यनाथ इनकी तरह की हटा दिए जाएं, पॉलिटिकल ओब्लिवियन में चले जाएंगे, बीजेपी संगठन के बिना कोई नेता वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, वो योगी के लिए अप्लाई करता है जैसा इन चार नेताओं पर अप्लाई किया? नहीं करता। योगी जी एक तो उनकी अपनी कम्युनिटी का जो उनको सपोर्ट ऑल इंडिया लेवल पे है, उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे भरा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपरिचित हैं इससे जो बीजेपी चलाते हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाते हैं। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी पैदा की जाएं, योगी जी किसी विद्रोही या ऐसे भूमिका में न जाएं, क्योंकि ये ओरिजिनली तो आरएसएस और इसके आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अपनी इनकी हिंदू वाहिनी थी, अपना इनका वहाँ पीठ है, उसकी एक पॉलिटिक्स करते थे भाई। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार के सांसद तो थे, बीजेपी में कोई औपचारिक पद कभी नहीं मिला इन्हें, ना दिया गया। तो ठीक कह रहा हूं ना विजय भाई, जिस योग्यता की वजह से नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े डायस्पोरा में स्वीकृति मिली, उस योग्यता के आप कह सकते हैं प्रिंसिपल हैं योगी जी, उससे आगे वाला वो कदम उठाते रहे हैं, वो वैसे ही बोलते भी हैं, तो उस तरह का एक समर्थन उनके पास है ही है। तो मुझे लगता है कि अभी 10 जो सीटों का उपचुनाव है, इसके पहले ये कसरत मौर्य जी की ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, लेकिन नेतृत्व तो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। विजय जी की इस बात से मतलब 50 से ज्यादा लोगों से पिछले 48 घंटे में जो मिलकर गए हैं, अलग थलग पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, योगी जी कभी विधायकों या सांसदों में वहां लोकप्रिय नहीं थे, के अलावा कोई मंत्री ही नहीं दिखाई देता उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं था। और हम लोगों से जो भी लोग मिलते हैं, किसी का नाम लेने से उनका नुकसान ही होगा, ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कभी प्रशंसा करे, कोई एयरपोर्ट में मिल गया, कोई वहां मिल गया, सब इनसे खींचे हुए थे। ये तो सच्चाई है कि जैसा हम लोगों ने बहुत कार्यक्रमों में कहा है कि विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी कोई इनके साथ नहीं है, आज से नहीं, जब से ये मुख्यमंत्री। ऐसा बदलाव क्यों आया? और ऐसा लग रहा है कि भाई सारी हार की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, जब वो ना तो उनकी बात सुनी गई कि किसको टिकट देना है किसको नहीं, वो तो कह रहे थे, वो पहली लिस्ट आई कि इसमें से 24-25 नाम काट दीजिए। इसका कोई आधार ही नहीं है, 9 सीटें एक साथ एक दूसरे से, अब मानो अहंकार सिर्फ योगी आदित्यनाथ में ही भरा हुआ था, खींचे सब उन्हीं से हुए थे। 32-33 में से 9 एक दूसरे से जुड़ी हुई सीटें गोरखपुर के ही चारों तरफ जीती गई। हाँ, वो उसके बाद गाजियाबाद से आगरा तक 7 सीटों का एक क्लब है, बाकी सब इक्का दुक्का इधर उधर से भगवान भरोसे आई हैं। हाँ, ज्यादातर शहरी सीटें हैं जो बीजेपी हमेशा जीतती रही है। इलाके की भी देखें, 12 में से 9 सीटें हार गई। हाँ, तो बीजेपी, बाकी सब शहरी सीटें हैं। जो डिवाइड है वो अलग तरह का है, रूरल और अर्बन डिवाइड है एक तो साफ साफ। तो योगी जी को मुझे नहीं लगता, वो जब तक उनसे सहमति नहीं प्राप्त कर लेंगे, उनसे पंगा तो नहीं लेगी बीजेपी। अभी विजय कह रहे थे आरएसएस किसकी तरफ जाता है, देखिए आरएसएस तो इसकी क्या तरफ आने वाले, क्योंकि ये बीजेपी का भविष्य भी तय हो रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस रणभूमि में अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, देखिए ये सही है कि वो इनको बदलना चाहते हैं, इस बात पर सहमति लगता है कि आरएसएस की भी है, क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख गोरखपुर में थे तो योगी जी के कैंप ने वो सब खबरें चलवाई कि उनकी मीटिंग होने वाली है, इतनी देर होगी, इस समय मिलेंगे, नहीं हुई, फ़ोन पर वार्ता हो गई, वगैरह वगैरह 3-4 खबरें आई और बाद में उसका सबका आरएसएस की ओर से खंडन आया। और 4-5 दिन वो वहाँ थे और उन्होंने मुलाकात नहीं की और योगी जी 2 दिन वहाँ पड़े रहे। तो इसका मतलब ये तो तय है कि आरएसएस भी इसमें लगभग सोच वही रहा है जो केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक कठिन काम है और वो करने में वो सब लोग बहुत ठंडे दिमाग से सब काम करते हैं। इसी में नंबर 2 का खेल आ जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।